की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर जिले के किसानों की फसलों पर पाला गिरने से फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने मांगा मुआवजा। कृषि विभाग अधिकारी ने किसानों को क्या कहा, आइए हम कृषि विभाग अधिकारी ने जो किसानों के लिए सुझाव दिए उन्होंने किस तरह से दिए, आइए सुनते हैं उनको हम। दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, मम्मा शाह के साथ। क्या नाम है आपका? गोपाल प्रजापति। गोपाल जी बताइए, ये जो पाला गिरा है इससे कौन कौन सी फसलों में ज़्यादा नुकसान हुआ है? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो हुआ है वो चने और धनिया, मेथी, इनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरसों। कितना प्रतिशत मान रहे हैं नुकसान? इसमें हुआ है 60 से 75% नुकसान हुआ है। अच्छा, क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि भाई सरकार जल्दी से जल्दी सर्वे करवाए और किसानों को मुआवजा देने से दे सरकार, और क्या। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में? सबसे ज़्यादा सरसों और चना और धनिया। अच्छा, मेथी, इन सभी में हुआ नुकसान। क्या नाम है आपका? लाला भाई अजमेरी। कहाँ रहते हो? ये बाशकड़ी गांव में रहता हूँ। लाला भाई बताइए, ये जो पाला गिरा है, अभी ठंड गिरी और पाला गिरा है, तो कौन कौन सी फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ है? सर इसमें वो चने ज़्यादा बढ़ गए हैं, चने, मेथी, सरसों और ये राइडा राइडा बोलते हैं इसको। और ये हमारे कुछ खाने पीने के लिए बोरा की थी वो मिर्ची वगैरह, तो वो भी सारी मिर्ची भी सारी ऐसी स्लेट हो गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा उसमें। अच्छा, हाँ। और इसको अगर सरकार का जो नेम चल रहा है वो नेम के अनुसार हमारे जो बीमा है, हमारे जो भी इसका किसान मुआवजा वगैरह मिलता है, तो सरकार हमारी सहायता करे तो अच्छी बात है। क्या नाम है? मेरा नाम शब्बीर है। अभी ये बताइए, ये जो अभी पाला गिरा है कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है? जी, ये पाला गिरने से अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। तो इससे चना, सरसों, मेथी की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है और लगभग 70 से 75% नुकसान हुआ है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं अब राजस्व विभाग से कि वो नुकसानी का आकलन करके उचित मुआवजा दिया जाए किसानों को। सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में हुआ? जी, सबसे ज़्यादा चना और सरसों में हुआ है नुकसान। क्या नाम है? वसराम धनगर। वसराम जी बताइए, ये जो पाला गिरा है इससे कौन कौन सी फसल को नुकसान हुआ है? सबसे ज़्यादा चना और धनिया और मेथी ने, सरसों ने। अच्छा, कितना प्रतिशत हो? कम से कम 70-75% नुकसान हुई। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? राजस्व विभाग जल्दी जल्दी निरीक्षण करे इनको और कोई अच्छा, मुआवजा दे सरकार। बीमा कंपनी बीमा देने कई सब तो चलिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में? सबसे ज़्यादा चढ़ोना तीन ही चीज़ में सबसे ज़्यादा जो चना तो बिल्कुल हेम हुए साहब, यही देखो। अच्छा सर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो खेती को लेकर जो पाला जो गिर रहा है, उस विषय में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे उनको इन सारी चीज़ों से बचाव हो सके? ये देखो, ये तो पाला तो हर साल की बात है कि जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है, आसमान खुला रहता है तो पाला गिरता ही है। वो किसान भी सबको अच्छे से मालूम है कि अगर पाले पड़ने की संभावना हो तो खेत में सिंचाई कर दें या आजू बाजू धुआं कर दें उसके, तो पाले की संभावना कम हो जाती है।
तो सुझाव में तो यही दे सकते हैं कि किसान भाई फसलों में पानी दे दें और धुआं कर दे, तो उससे पाला से बचाव हो जाएगा। आगे और क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को जिस तरह से? नहीं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है कि जो संभावना दिखे, अगर कि रात में पाला ज़्यादा ठंडा हो रहा, पाला पड़ने की जो आशंका है, तो एक सिंचाई करना एक सबसे अच्छा बचाव का उपाय है, और एक धुआं करने से, तो उसमें पाले से नुकसान से बचाव हो जाता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजीत सिंह राठौर, उप संचालक कृषि। हाँ सर, बताएं आगे। हाँ, इसमें जो पाले से नुकसान हो रहा है या कैसे है, तो उसमें अगर फसलों को नुकसान हो रहा है तो उसमें जो फसल बीमा जिनने कराया है उसमें वो कवर हो जाएगा, और उसमें बीमा क्लेम वो मिल ही जाएगा आधा। और इसमें जो पाला पड़ रहा है तो इसमें सर्वे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो फसल बीमा कराया है, इसमें जो प्रयोग होंगे फसल कटाई प्रयोग, उसके आधार पर जो 5 साल के एवरेज जो उपज आती है उससे अगर कम आएगा तो वो उसमें ऑटोमेटिक उनको बीमा क्लेम की पात्रता जाएगी, और उसके आधार पर राशि का निर्धारण हो जाएगा और किसानों को बीमा क्लेम की राशि मिल जाएगी। इसमें कोई उस बीमा में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है उसमें ठंड, पाले और इससे जो फसल जलती या नुकसान होता है तो उसमें सर्वे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जो उपज आएगी, उपज के या फसल कटाई प्रयोग होंगे, उसके आधार पर अपने आप स्वतः ही बीमा क्लेम का निर्धारण हो जाएगा। इसमें किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।